बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक ज़माना था जिसमें जब स्टूडेंट 12वीं पास करता था तो या तो वो इंजीनियरिंग में जाता था या फिर मेडिकल में जाता था, और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है, फॉर सपोज इंजीनियरिंग में है तो मेरान यूनिवर्सिटी या नेस्ट जो भी है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, उनमें उनकी सिलेक्शन हो जाती है, या फिर मेडिकल में है तो फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में उनकी सिलेक्शन हो जाती है या मेडिकल कॉलेजेस में उनकी सिलेक्शन हो जाती थी, तो वो अपने आप को बड़ा सक्सेसफुल समझते थे। जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे या जनरल सब्जेक्ट्स लेते थे वो मतलब कि ज़रा कम दर्जे के होते थे, ऐसा समझा जाता था। इंजीनियरिंग मेडिकल का एक ट्रेंड था। जब 2007 से लेकर 2009 तक वकला तहरीक चली, उसके बाद वकला धड़ाधड़ बनते गए, मतलब कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ कॉलेजेस में आते गए, धड़ाधड़ आते गए। 3 साल की LLB होती थी, BA कोई करके आता था, कोई कहीं से भी आके 3 साल की LLB कर लेता था और डिग्री ले लेता था। अब तो इतने अच्छा तरीका हो गया है कि 5 साल की LLB होती है और 12 के बाद होती है, और एक लिमिट भी लगाई गई है मेरे ख्याल से एज। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक ये है कि देखें उन जो लॉ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आते हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं अभी, और अच्छी बात है। उनका जो विजन है, विजन ये है कि जज बनना है हमने। मेजॉरिटी की विजन ये है कि हमें अच्छा वकील बनना है, और मेजॉरिटी की जो है वो जज बनने की उनका विजन है। अल्लाह ताला उनके विजन में, उनके ड्रीम में उसे उनको कामयाब करे। और आज हम ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि जज पाकिस्तान में बनते कैसे हैं, जुडिशरी में आप कैसे इंटर हो सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप जुडिशरी में इंटर करें तो आज का लेक्चर ये आपके लिए है, और कैसे आप जुडिशरी में इंटर हो सकते हैं, और इंशाअल्लाह आपका ये जो ख्वाब है अल्लाह इसे पूरा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप LLB करके निकलते हैं तो आप सिविल जज बन सकते हैं। अब ये सिंध में जो है 18 ग्रेड का होता है, ठीक है जी, BPS 18 सिंध में BPS 18 का होता है। अब ये जो है ये टेस्ट होती है, और टेस्ट हाई कोर्ट्स कंडक्ट करती है, सुपरवाइज हाई कोर्ट करती है। जैसा कि MCQs जो टेस्ट हुआ था सिंध में सिविल जज का, वो IBL ने लिया था, लेकिन सुपरवाइजरी जो बॉडी है वो सिंध हाई कोर्ट ही है। ऐसे ही लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर में जो है वो पेशावर हाई कोर्ट, कोयटा में, बलूचिस्तान में कोयटा हाई कोर्ट जो भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट है वो, ठीक है जी। अब इनकी जो एक होती है सलेबस इनका है, लाहौर में सलेबस है। लाहौर की जो वेबसाइट है लाहौर हाई कोर्ट की, उसकी वेबसाइट पे मौजूद है। जो बलूचिस्तान है उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। सिंध पे कोई सलेबस नहीं है स्पेसिफाइड, लेकिन आप पास पेपर वगैरह देख के तैयारी कर सकते हैं। एक तो आप सिविल जज बन सकते हैं। अब सिविल जज के लिए सिंध में कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो लाहौर है या दूसरे प्रोविंसेस हैं उनमें जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और तकरीबन 2 साल तक की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और सिंध में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन सिंध नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है जी। दूसरा, आप इंटर कर सकते हैं एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, आप इसके लिए जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, और इनका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा लाहौर हाई कोर्ट वगैरह का। सिंध में इनका भी सिलेबस नहीं है, लेकिन ये भी हाई कोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट, ये जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उनके बाद इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है जी। और इनका सिलेबस भी वेबसाइट्स पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इनके लिए जो अमूमन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वो 6 साल तक की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, 6 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आती है ये जो जजेस हैं, ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कि
जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उस पर ये काम करते हैं, उनके जजेस होते हैं। अब आते हैं हमारे पास सुपीरियर जुडिशरी। सुपीरियर जुडिशरी में हाई कोर्ट जज आप बन सकते हैं। हाई कोर्ट के जज कैसे बनते हैं? वो बनते हैं, उनके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, इन दोनों के लिए टेस्ट होता है। सिविल जज के लिए एडवर्टाइजमेंट आती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए एडवर्टाइजमेंट हाई कोर्ट्स देती हैं, उनके बाद एप्लीकेशंस फुल होती हैं और टेस्ट कंडक्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनका जो है अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन हाई कोर्ट एज अ हाई कोर्ट जज, मतलब कि हाई कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट में कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होती। ये कैसे अपॉइंट होते हैं, मैंने लेक्चर दिया हुआ है, वो आप देख लें आई बटन में जाके। इनके लिए जुडिशल कमीशन बना हुआ है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका जो चेयरमैन है वो कौन है जी? चेयरमैन उनका है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, वो इसको हेड करते हैं। वो ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करती है, और इनका जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, ये 10 साल तक की जो है वो एडवोकेट रहे हों। अच्छा, इनमें मैं एक चीज़ बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ, एक तो एडवोकेट्स भी हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, मेजॉरिटी एडवोकेट्स में से ही बनते हैं। एक जो रेशो है वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी से आती है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है एज अ हाई कोर्ट जज, और फिर वो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हो जाते हैं। जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सोहेल नासिर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थे, उनको एडिशनल जज लगा दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में। ठीक है जी, ये आप लेक्चर देख लीजिएगा, जो कि आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, आखिर में एज अ सुप्रीम कोर्ट जज आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जो वकील हैं, वकला हैं, वो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन आज तक मेरे ख्याल से कोई भी वकील में से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना, हालांकि इसके लिए 15 साल की जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड होती है। और ठीक है जी, 15 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है। और मैं जो बनते हैं, प्रैक्टिकल क्या है, या तो थ्योरी है, बन सकते हैं एडवोकेट्स, हालांकि बनते नहीं हैं। आज तक मेरे ख्याल से कोई नहीं बना एज ए सुप्रीम कोर्ट जज डायरेक्टली। वो क्या एडवोकेट्स क्या बनते हैं जी? हाई कोर्ट के जज बनते हैं, उनके बाद वो एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। अच्छा, 5 अगर हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो रहा है तो उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि 5 साल उसका एक्सपीरियंस हो एज हाई कोर्ट जज। ठीक है जी, इसके लिए भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठती है और वो रिकमेंड करती है। अभी देखें, सुप्रीम कोर्ट में 17 सीट्स मौजूद हैं, जिसमें से 12 फिल्ड हैं और 5 जो है वैकेंट पोजीशंस हैं। उनमें जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी और फिर वो रिकमेंड करेंगे, फिर वो जाएगा जुडिशल कमेटी में। जुडिशल कमीशन क्या है, जुडिशल कमेटी क्या है, मैंने आपको बताया था, वो आप लेक्चर जाके देखिएगा। ठीक है जी, वो फिर रिकमेंड करेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा, हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। अभी 5 रिकमेंडेशन हुई थी अभी, लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल होना चाहिए, हालांकि सीनियरिटी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है, ये एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है। एडवोकेट भी बन सकते हैं, कोई भी जज हाई कोर्ट का जो कि क्राइटेरिया को मुकम्मल करता है, वो एहलियत रखता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझती है कि ये एहलियत रखता है, तो फिर उससे रिकमेंड कर सकती है और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से या किसी भी पॉइंट के हवाले से, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई किसी चीज़ पे वीडियो रिक्वायर्ड है आपको, तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं टॉपिक, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।